गुड इवनिंग। चलिए आज का देखते हैं पोषक का एक भाग। पोषक पोषक का एक भाग है जिसका नाम है विटामिन। पहले देखते हैं दोस्तों कि विटामिन का खोज किसने किया। विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज एक व्यक्ति थे फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन्स का खोज किया था, विटामिन्स का नाम दिया था। आगे देखते हैं कि विटामिन्स के प्रकार। चलिए विटामिन्स के प्रकार कुल 6 होते हैं। विटामिन्स के कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखते हैं दोस्तों कि एक प्रश्न यहाँ बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। फिर पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या 4 और जल में घुलनशील विटामिन की संख्या 2। आगे देखते हैं कि विटामिन ए का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन बी का जो नाम है वो थायमीन है। विटामिन सी का जो नाम है स्कर्वी है। विटामिन डी का जो नाम है कैसोफेराल और विटामिन ई का जो नाम है टेकोफेराल और विटामिन के का जो नाम है नैप्थोक्विनिन। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का नाम रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कर्वी, विटामिन डी का कैसीफेराल, विटामिन ई का टेकोफेराल, विटामिन के का नैप्थोक्विनिन। अब देख लेते हैं कि इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए, तो विटामिन ए से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। एक और रोग आता है जिसको बोलते हैं कलर विज़न। लेकिन दोस्तों, कलर विज़न जो रोग है यह विटामिन की कमी से नहीं, यह जन्मजात रोग है। इस रोग में व्यक्ति लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाता। कलर विज़न यानी कि वर्णद्रता वाले जो व्यक्ति होते हैं, कलर विज़न वाले, वो लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कभी भी कलर विज़न वाले व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। थायमीन से जो रोग होता है वो होता है बेरी। दोस्तों, बेरी रोग बच्चों में होता है। और बेरी रोग जो होता है, अगर हम पालिशदार चावल का प्रयोग करते हैं तब हमको बेरी रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो दांतों में होता है। दांतों के मसूड़ों में होता है। इस रोग का एक पहचान है कि मसूड़ों से ब्लड आता है। दांतों में एक रोग होता है पायरिया। दोस्तों, पायरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। पायरिया की पहचान होती है कि काफ़ी मुख से बदबू आती है।
आगे जो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से एक रोग होता है रिकेट्स यानी कि इसको एक भाषा में बोलें तो सुखंडी बोलेंगे, इसको सुखंडी बोलेंगे। अब टेकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई की कमी से जो होता है जनन शक्ति में कमी यानी कि हम बोलेंगे बांझपन यानी कि इसकी कमी से जो होता है जनन शक्ति में कमी आती है और व्यक्ति बांझपन यानी कि बांझपन की शिकायत आता है। नेफ्रोक्विनिन ये रक्तचाप संबंधी रोग होता है, किससे? नेफ्रोक्विनिन से। आगे देखते हैं दोस्तों एक वर्ड है यहाँ विटामिन ई से एक पूछा जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। दूसरा पूछता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि हरे सब्जी को तोड़ देने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ई की मात्रा निकल जाती है, एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आंवला में। एक और प्रश्न है यहाँ से कि सूर्य को छोड़कर विटामिन डी और किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी अंडा में और मछली में इसकी मात्रा पाई जाती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हरे मिर्च में और धनिया में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ भी होगा आपका जो आंसर होगा वो विटामिन सी होगा। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे और भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन अभी बताएं कि वीडियो कैसा बना है और सब्सक्राइब जरूर दबाएं। धन्यवाद।